एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर हम कंप्लेंट करेंगे या हम रोते रहेंगे, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। कामयाबी होने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती हैं और फिर वो प्रॉब्लम, वो दिक्कतें, वो तकलीफ़, वो सब खत्म हो जाती हैं। इसीलिए ज़िंदगी में अगर मौका मिल जाए, तो फिर उसको दिल से, शिद्दत से कर लेना चाहिए। और हम बहुत खुशनसीब हैं कि आज टियान्स इंटरनेशनल, जो 26 साल से दुनिया के 190 देशों में और रीजन में शानदार हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में बिजनेस कर रही है। हम जैसे ऑर्डिनरी लोग अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रहे हैं और करोड़ों लोग पूरी दुनिया में आज जबरदस्त तरीके से इस सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस यानी एक शानदार लाइफस्टाइल बनने का हमें मौका मिल रहा है, तो महंगा कौन कहता है? महंगा दुनिया में कुछ नहीं होता दोस्तों। महंगा डिपेंड करता है आपकी पॉकेट के हिसाब से। आपके पॉकेट में अगर पैसे हैं, अगर आपकी जेब में पैसे हैं और कितने पैसे हैं, उसके हिसाब से आपको हर चीज़ महँगी और सस्ती लगती है। इसकी मतलब क्लियर हो गया, इस दुनिया में कुछ भी महँगा नहीं है और कुछ भी सस्ता नहीं है। आपका पॉकेट, आपकी लाइफ़ का आज की अचीवमेंट, आपने अभी तक क्या अचीव किया है, क्या अर्न किया है, उसके हिसाब से आपको कोई भी चीज़ महँगी और सस्ती लगती है। तो चांस अपॉर्चुनिटी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सोशल स्टेटस, एक शानदार वेल्थ जिसे हम हेल्थ कहते हैं, ये सब कुछ देती है। आप सोचिए, एक प्लेटफॉर्म पर सब कुछ मिल रहा है। और आज का जो सेशन है, स्पेशली हमारे ग्रेट अचीवर, स्टार गोल्ड लाइन फ्रॉम जयपुर राजस्थान से वासुदेव भगोर सर आपके बीच में आ रहे हैं। जैसे मुझे लगभग 19 साल हो गए हैं, वासुदेव सर को भी लगभग 9 से 10 साल होने वाले हैं। जैसे हमने बहुत सारी उपलब्धि ली है, पूरी दुनिया की घूमना फिरना, है ना, दुनिया भर के देशों में यात्रा करना, फ्री में ग्लोबल रॉयल्टी को अचीव करना, मतलब एंजॉय करना, और इसके अलावा एक शानदार जबरदस्त अर्निंग्स को हर महीने यहाँ से एंजॉय करना, ये सौभाग्य मिला है बिकॉज ऑफ टियान्स अपॉर्चुनिटी। और ये इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम, जिसका काम है शाम को ये 8:30 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में 90 मिनट का ये जो सेशन है, ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। तो मैं अगली जो आवाज़ लेने वाला हूँ, वो लेने वाला हूँ हमारे ग्रेट लीडर वासुदेव भगोर जी, स्टार गोल्ड लाइन फ्रॉम जयपुर। ओवर टू यू सर, मोस्ट वेलकम and thank you being with us today. Thank you so much, Paul sir, and really it's our privilege कि हम लोग एक साथ मिलके ये काम कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस हमको मिल पा रहा है और उसकी वजह से जो ग्रोथ हो रही है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ये ग्रोथ हमारी लाइफ को बहुत आगे लेके जाने वाली है डेफिनेटली, और डे बाय डे जो लोगों को इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो लोगों को दिख रहा है अलग अलग रीजन में। ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो आपकी बदौलत और आईडीनेट सिस्टम की बदौलत हो रही हैं। जो आपने एक डिसीजन लिया आईडीनेट को क्रिएट करने का एंड इसको फाइंड आउट किया, और एक सिस्टम को रन करना बहुत बड़ी बात होती है। एक सिस्टम को आइडेंटिफाई करना, रन करना, और प्रॉपर तरीके से जब ये सिस्टम अपने फॉर्म में आएगा तो ये लाखों के करोड़ों लोगों की जिंदगी को बहुत आसान तरीके से चेंज करके रख देगा, बहुत आसान बना देगा हमको ये बिजनेस। ये सिस्टम इतना बड़ा पावर होता है सिस्टम में, वो आप समझ चुके होंगे। अगर आप अपनी हमारी लाइफ में से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हटा दीजिए, रेलवे के सिस्टम को हटा दीजिए, लाइफ लोगों की कैसी हो जाएगी? लोगों को दूरी तय करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक सिस्टम है जिसने लाइफ इजी कर दी, बस टिकट खरीदो, बैठो और पहुंच जाओ। एयरवेज को हटा दीजिए, रोडवेज को हटा दीजिए, ये सिस्टम्स हैं। बहुत सारे ऐसे ही और सिस्टम्स हैं, जैसे कंप्यूटर है, आज आईटी एक सिस्टम है, आज हम एक जूम के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, ये सिस्टम है। ऐसे ही टियंस बिजनेस को
रन करने के लिए, इजीली इसमें ग्रोथ करने के लिए एक सिस्टम है जिसका नाम है आईडीनेट सिस्टम, और उसकी बदौलत हम सब लोग डेवलप होने जा रहे हैं। और आप लोग लकी हैं कि आप इनिशियल स्टेज में हैं। लोग आएंगे और पे करेंगे इस सिस्टम के लिए, ऐसा होने वाला है। सो आई पे माई सिंसियर थैंक्स टू यू सर, पॉल सर, कि आपने ये सिस्टम दिया, और इस सिस्टम में कितनी तेजी से ग्रोथ हो रही है वो शायद आज लोगों को पता नहीं, दिख नहीं पा रही है, क्योंकि जब किसी चीज की ग्रोथ होती है तो नीचे जड़ जाती हैं, जड़ें जब जाती हैं तो किसी को दिखती नहीं है, वो ऊपर का जो पार्ट है वो दिखता है। और अभी तो इसकी जड़ें जम रही हैं, और जब जब इसका एक प्लांट उभर के बाहर आएगा तो लोगों को जो फल मिलेंगे इसके, वो बहुत ही शानदार और स्वीट होंगे। So once again, I will pay my thanks to you, sir, from my whole team and my family. और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ ली जिनवान सर को, जिन्होंने एक सिस्टम बनाया। एक सिस्टम ही तो है टियांस, जिसके थ्रू हम घर में बैठ के अपना बिजनेस कर सकते हैं, बिना इन्वेस्टमेंट के अपना बिजनेस कर सकते हैं, और इतने बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं जहां पे लोग करोड़ों लगा के इतना सुकून भरा काम और इतना बड़ा पैसा नहीं बना सकते। लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, दूसरे अपने कामों में हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन यहाँ आप एक सुकून के साथ, एंजॉय के साथ अपने घूमते फिरते, मतलब पूरी दुनिया आप घूमेंगे और अपना बिजनेस करेंगे, अपनी जिंदगी चेंज कर लेंगे, एक सिस्टम की बदौलत है। वैसे ही उस सिस्टम को रन करने के लिए एक और सिस्टम है जिसका नाम है आईडीनेट सिस्टम, जिसमें हम और आप लोग आज काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच पॉल सर। एंड आज हम टॉपिक की बात करेंगे, महंगा है मत कहना। एक्चुअली ये टॉपिक बड़ा शानदार और जबरदस्त है, और इस पे मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ डेफिनेटली, और मैं ये उम्मीद भी करूंगा कि आप जरूर से इसमें से आज कुछ बहुत अच्छा लेके जाने वाले। एक्चुअली मैं बात कर रहा था कि एक सिस्टम है टियांस। टियांस सिस्टम जब फाइंड आउट हुआ तो शायद हम लोग को पता नहीं था, लेकिन हमको मिला बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हमको ये भगवान की मर्जी से मिला, क्योंकि ये गॉड प्लान होता है हमेशा। आपने हजारों लोगों को दिखाया होगा, लेकिन हजारों लोग, वो सबको दिखाया होगा, वो शायद सारे सारे लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनका गॉड प्लान नहीं था। एक गॉड प्लान होता है, कब किसको कहाँ कौन मिलना है और क्या चीज मिलने वाली है, वो सब गॉड प्लान होता है। और गॉड प्लान के थ्रू आप लोग इस सिस्टम में आए हैं, थियांस में। तो यहाँ पे बोला जाता है जनरली कि यू आर द बॉस। आप एक कॉर्पोरेट किसी एक कंट्री से स्टार्ट हुआ, 190 कंट्रीज में गया, करोड़ों लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है डे बाय डे, हमारे और आपके बिना, और वो हमको भी मिला लकीली। और उसमें बोला जाता है कि यू आर द बॉस। आप जानते हैं बॉस क्या होता है? बॉस बनने के लिए करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं और अरबों रुपए की टेंशन लेनी पड़ती है, और तब भी चीजें ठीक नहीं हो पाती हैं। और यहाँ पे आप फ्री और एकदम एंजॉय के साथ में बॉस हैं और एक अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। आप या तो बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वूमन है। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम ऐसा है जिसके थ्रू आप ऐसा कर पा रहे हैं। नहीं तो दूसरे भी सिस्टम है जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, जिनमें आप अपना कुछ बिजनेस खोलते हैं, अपना कुछ फैक्ट्री लगाते हैं, अपना कुछ दुकान खोलते हैं, अपना कुछ भी करते हैं। वहां पे आप बॉस तो बनते हैं, लेकिन आप जो पता चलता है, जो लोग बॉस हैं उनको पता चलता है कि उनकी हालत क्या होती है। और यहाँ आपको बस ये लगता है कि अभी तो दुबई जाना है, अभी सिंगापुर जाना है, फिर अपने को बस दिसंबर में हिमाचल जाना है, एंड सोलन शिमला जाना है, या इंडिया के किसी और पार्ट में घूमने जाना है, और काम हो रहा है। ऐसे बहुत से हैं आप। देखिए क्या डिफरेंस है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ सिस्टम। बॉस का मतलब होता है आप, लेकिन बहुत सारे लोग, डेफिनेटली आप यहाँ बॉस हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस वर्ल्ड का प्रॉपर यूज नहीं कर पाते, और वहां उनसे मिसयूज होता रहता है। उनको पता नहीं होता कि बॉस होता क्या है, बॉस क्यों बनना जरूरी है।
वो उनको फीलिंग नहीं आती, क्योंकि उनके करोड़ों नहीं लगे हैं, इसलिए उनको फीलिंग नहीं आती। वो बोलते हैं यार कहने के लिए बॉस होगा, ये बॉस क्या है? बॉस क्या होता है आपको ये देखना पड़ेगा। ये देखना है कि बॉस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैं उस पे ही आऊंगा, टॉपिक पे ही, और बहुत बिल्कुल सटीक तरीके से आपके साथ में बात करूंगा कि हम जो है, वी ऑल आर इंडिपेंडेंट बॉस इन दिस बिजनेस। लेकिन बॉस का काम क्या होता है? बॉस का काम होता है सेल्फ यूज। बॉस का काम क्या होता है? सेल्फ यूज। अगला, बॉस का काम होता है सेल्फ डिसिप्लिन। बॉस का काम होता है सेल्फ प्लानिंग। बॉस का काम होता है सेल्फ एक्शन। बॉस का काम होता है टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर बिजनेस। ये बॉस के काम होते हैं। हमको वो करना है जो हम हमारे एसोसिएट से करवाना चाहते हैं, तब सही मायने में आप बॉस होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं एसोसिएट से तो कुछ और करवाऊं, ऐसा कुछ चाह रहा हूं कि एसोसिएट तो कुछ और करें और मैं कुछ और करूं, तो शायद मैं एक प्रॉपर बॉस नहीं बन पाऊंगा। तो ये चीज जानना जरूरी है। तो इसका जो पहला पार्ट है, इसमें क्या है कि ये कंपनी किसकी है जी? किसकी कंपनी है ये आपकी कंपनी, ये हमारी कंपनी है। ये प्रोडक्ट किसके? ये हमारे प्रोडक्ट। ये ऑफिसेस किसके? ये हमारे ऑफिसेस हैं। ये एसोसिएट्स किसके हैं? ये हमारे एसोसिएट्स हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये पड़ोसी की। जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये पड़ोसी उठाएगा। बाकी सब कुछ अपना है। बोनस किसका है जी? हमारा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पड़ोसी की है। ऐसे चलेगा क्या? बॉस ऐसा करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा। मैं एक स्टोरी नरेट करूंगा एंड देन हम लोग बिल्कुल बहुत तरीके से चलेंगे। स्टोरी ये है कि एक हलवाई थे और उनकी लस्सी की दुकान थी। वो लस्सी बनाते थे, बहुत बढ़िया लस्सी बनाते थे, और उन्हीं के सामने एक और लस्सी की दुकान थी। तो जो हलवाई थे उनके साथ में उनका एक नौकर रखा हुआ था उन्होंने, और दूसरी जो पड़ोस में हलवाई की दुकान थी जिस पे लस्सी बनती थी, उस पे बहुत भीड़ रहती थी। लेकिन इस भाई साहब के यहाँ पे भीड़ नहीं होती थी, मतलब लोग आते नहीं थे। तो वहां पे मक्खियां आती थी ज्यादा, और सामने वाले के पास कस्टमर आते थे। तो एक दिन उसके नौकर ने पूछा कि हमारे पास तो मालिक साहब यहाँ पे कस्टमर ही नहीं आते। तो पता चला कि ये कस्टमर क्यों नहीं आते। पता ये चला कि जो जो इस दुकान का जो मालिक है, वो उस पड़ोस वाली दुकान पे लस्सी पीने जाता है डेली। अभी बताइए उसके पास कस्टमर आएंगे? डेफिनेटली नहीं आएंगे, क्योंकि जब वो पड़ोस की दुकान पे दूसरे की लस्सी पिएगा तो उसकी खुद की लस्सी की दुकान चलेगी क्या? नहीं चलेगी। और हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ ऐसा ही कर रहे होते हैं। वैसे तो हम बॉस हैं, लेकिन हम हमारे घर में कुछ नेगेटिव प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं। अरे कंपनी जब आपकी है, प्रोडक्ट जब आपके हैं, तो यूज कौन करेगा? हम करेंगे। पता चला ओरो केयर तो अपना है जी, लेकिन यूज कोलगेट हो रहा है, तो आप कैसे बॉस हैं बताइए? तो ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर फ्रेंड, कि आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जिस दिन से आप यहाँ पे साइन अप होते हैं, जिस दिन से आप यहाँ पे एनरोल्ड होते हैं, उसी दिन से ये बिजनेस आपका होता है। लेकिन फॉर्चुनेट ये है, सौभाग्य की बात यह है कि आपके ऊपर आपके किसी बहुत अच्छे सीनियर का हाथ होता है, जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करता है। अदरवाइज आप कोई फैक्ट्री खोल के गाइडेंस ले रहे होते तो आपको कोई लीगल एडवाइजर रखना पड़ता और उसके लिए लाखों रुपए की सैलरी देनी पड़ती। लेकिन यहाँ पे आपके सीनियर, आपके अपलाइन, आपके मेंटर आपको वो चीजें गाइड कराते रहते हैं। तो ये ब्लेसिंग्स है, उस चीज का फायदा लीजिए।
और वो सारा कुछ आपको जूम में मिल रहा है। सो अब देखिए, कंपनी सब कुछ अपना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने को ही लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि क्या वाकई आप बॉस बनना चाहते हैं, क्या वाकई ये बिजनेस आपका है, क्या वाकई इससे आपके कुछ सपने जुड़े हुए हैं। इनको डिसाइड कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, क्या आपने इसको ऐसे ही ज्वाइन किया हुआ है या कुछ इमोशंस के साथ में ज्वाइन किया हुआ है, क्या कुछ सपनों के साथ में ज्वाइन किया हुआ है या फिर ट्राई करने के लिए ज्वाइन किया हुआ है। चलो जी ट्राई कर लेते हैं, चलेगा तो देख लेंगे, कोलगेट दूसरे का करेंगे और ट्राई कर लेते हैं, ये बिक जाए तो ठीक है। मतलब ओरो केयर को तो बेचना है और कोलगेट को यूज करना है। तो आपको क्या लगता है, पड़ोसी की लस्सी पी के आप अपनी लस्सी की दुकान पे कस्टमर बुला सकते हैं? आई थिंक नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको हमारा ड्यूटीज जो है ना, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इफ वी आर बॉस देन वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना पड़ेगा। अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी तो आप एक अच्छे बॉस बनेंगे, और अच्छे बॉस बनेंगे तो फिर आपकी लाइफ बहुत ही उम्दा होने वाली, बहुत ही शानदार होने वाली। और इसके लिए आपको करोड़ों खर्च नहीं करना है, इसके लिए आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, इसके लिए आपको बीपी नहीं लेना है, ब्लड प्रेशर नहीं लेना है, इसके लिए आपको एंजाइटी नहीं करनी है। बस मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अच्छे प्रोडक्ट यूज कीजिए, क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज कीजिए। और जब यूज करेंगे, जब आपके अंदर कुछ अच्छी चीजें जाएंगी तो आप अच्छी ही बातें अपने अंदर से निकालें। समझ रहे हैं ना? अगर आपके अंदर कोई बढ़िया प्रोडक्ट जाएगा तो आपके विचार भी बढ़िया निकलेंगे आपके दिमाग से। सो आज हम बात करेंगे यहाँ पे पर्सनल केयर की। हमारी खुद की बॉडी पे जो काम आते हैं प्रोडक्ट्स, उनके बारे में हम बात करेंगे। इफ वी आर बॉस देन वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारी मेरी कंपनी के मेरे ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो मेरी बॉडी पे काम आते हैं। शायद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बॉस हैं, उनको इतना भी पता नहीं होगा कि मेरे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट कितने हैं और कौन कौन से हैं जिनको हमको भी यूज करना चाहिए। उनको ये लगता है कि ये जो बॉस तो हम हैं, लेकिन किसी और के लिए हैं ये प्रोडक्ट किसी और के लिए। ऐसा नहीं। सबसे पहला फंडामेंटल रूल है ये सेल्फ यूज बॉस का ये फंडामेंटल रूल है। कंपनी अपनी है, प्रोडक्ट अपने, ऑफिस अपने, एसोसिएट अपने। सेल्फ यूज, डिसिप्लिन तो बाद में आएगा, पहले सेल्फ यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। और हम पर्सनल यूज की बात करेंगे। अब पर्सनल यूज में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके मैं नाम आपके साथ में लूंगा एंड एक एक को हम एलोबरेट करेंगे आपके साथ में। पहला है हमारा टूथपेस्ट। टूथपेस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में पर यूज होता है। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट का आपको बिजनेस करना है, किसी भी प्रोडक्ट का आपको बिजनेस करना है तो उस प्रोडक्ट के बारे में 3 चीजें आपको एनालिसिस करनी पड़ती है। इफ यू आर इन मार्केटिंग, अगर आपको मार्केटिंग करनी है या अपनी कंपनी खोलनी है या किसी कंपनी के आप मालिक हैं, बॉस हैं, तो उसके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें ये 3 कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, जिनको मैं आपके साथ में बात करूंगा। पहला, मार्केट। किसी प्रोडक्ट का मार्केट कितना बड़ा है। दूसरा, डिमांड, उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी बड़ी है। तीसरा, क्वालिटी, यानी अगर मार्केट बहुत बड़ा है, डिमांड उसकी बहुत बड़ी है, अपने आप डिमांड में है, और क्वालिटी आपके जैसी पूरी दुनिया में नहीं है, तो उस प्रोडक्ट पे काम करने का, उस प्रोडक्ट का व्यापार करने का हम विचार कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे टूथपेस्ट की। सो मैं समझता हूं आप एग्री हो पा रहे होंगे इन बातों से जिनको मैं आपके साथ कर रहा हूं। हम टूथपेस्ट की बात करेंगे। अब हम मार्केट देखते हैं टूथपेस्ट का। बताइए जी, टूथपेस्ट का मार्केट कितना बड़ा है। कितने घरों में टूथपेस्ट यूज होता है। कौन सा यूज होता है मैं नहीं कह रहा हूं, टूथपेस्ट, दांत साफ करने का पेस्ट कितने घरों में यूज होता है आपके हिसाब से। ऑल
आपके पड़ोस बगल वाले घर से लेके जहां तक चलते चले जाएंगे इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे, उन सारे घरों में शायद टूथपेस्ट यूज होता है कि नहीं होता है? बहुत बड़ा मार्केट है भाई, मार्केट की कोई कमी है? नो, वास्ट मार्केट है। दूसरी चीज, डिमांड की बात करते हैं। टूथपेस्ट कौन कौन यूज करते हैं घर में? महिलाएं यूज करती हैं खाली, या पुरुष भी यूज करते हैं, या बच्चे भी यूज करते हैं, या कोई ऐसा पार्टिकुलर प्रोडक्ट है कि बस एक ही कैटेगरी में चलता है? महिलाएं भी यूज करती हैं, बच्चे भी यूज करते हैं, और मेल भी यूज करते हैं, फीमेल, सारे घर में जितने मेंबर हैं सभी के सभी यूज करते हैं। तीसरी चीज, डिमांड बता रहा हूं मैं आप। तीसरी चीज, एक बार यूज नहीं, आजकल तो 2 बार यूज होता है। सुबह भी यूज करते हैं लोग और शाम को भी यूज करते हैं। तो इसकी डिमांड कितनी हो सकती है? अनलिमिटेड डिमांड, बशर्ते जो तीसरा पॉइंट है ना, वो बहुत मजबूत होगा, बशर्ते कि आपका प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी का होगा। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी का होगा तो ये पूरा मार्केट आप कैप्चर कर सकते हैं, पूरी डिमांड को आप ले सकते हैं। और अब हम बात करते हैं हमारे टूथपेस्ट की, और हमारा टूथपेस्ट का नाम है ओरोकेयर। टियांस ओरोकेयर एक ऐसा टूथपेस्ट है जो टोटली नेचुरल है, नॉन फ्लोरिनेटेड है और हर्बल है, यानी कि विदाउट केमिकल। एक ऐसा टूथपेस्ट डिजाइन किया गया है जो हमारी माउथ कैविटी, हमारे गम्स यानी मसूड़े, हमारे टीथ यानी हमारे जितने भी दांत हैं, सारे मसूड़े, माउथ कैविटी, पूरा मुंह, ओरल जिसको कहते हैं ओरल पार्ट, और साथ ही साथ हमारा जो ब्रेथ, बैड ब्रेथ जो होता है, जो हमारा बैड स्मेल होता है ब्रेथ में, सांस में जो स्मेल होती है, उन सब को ठीक करने के लिए ये डिजाइन किया गया। अभी देखिए, ये जो पार्ट है ना छोटा सा, जिसमें 32 दांत होते हैं और ये सब कुछ है, इसमें बार बार कुछ ना कुछ चीजें जाती रहती हैं, बैक्टीरिया पनपते रहते हैं, मसूड़े खराब होते रहते हैं, कई बार दांतों पे भी प्रेशर आता रहता है, कई बार स्मेल होती रहती है, हमको पता ही नहीं रहता। और जब पता चलता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और आजकल शायद डेंटिस्ट कोई भी सस्ता काम नहीं है। आपको लगता है डेंटिस्ट बहुत सस्ता डॉक्टर है? डेंटिस्ट एक सिटिंग में किसी का दांत ठीक नहीं करता। उनकी थ्योरी होती है कम से कम 5, 7, 10 सिटिंग, एक सिटिंग उसकी कम से कम 2-3 हजार से कम नहीं होती। यानी कि अगर आपके दांत में कोई गड़बड़ हो गई ना, एक दांत में भी, तो समझ लो आप 20, 25 या 50 हजार रुपए के नीचे आ जाएंगे। और ये सब होता है बैड क्वालिटी टूथपेस्ट के यूज से, या फिर आपका डिसिप्लिन नहीं है कि आप प्रॉपर तरीके से टूथपेस्ट कर नहीं पा रहे, या टूथपेस्ट का कंटेंट्स कैसा है। अगर जितना भी मार्केट देखें आप, टूथपेस्ट का बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि हर घर में, हर फैमिली का मेंबर डेली 2 बार करता है। बहुत बड़ा मार्केट है जी, बहुत बड़ी डिमांड है जी। ये सब होते हुए भी कुछ चंद कंपनियों ने इसके मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, और उन कंपनियों का जो प्रोडक्ट है वो पूरा का पूरा टोटली केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है। उसमें साफ निर्देश लिखा हुआ है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इस पेस्ट से दूर रखा जाए। अगर गलती से वो इसको खा गए तो कुछ लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो बच्चे तो टूथपेस्ट खा भी जाते हैं। इसका मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर बच्चे यूज नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना, कुछ केमिकल है। उसके बनस्पत जो हमारा टूथपेस्ट है ओरोकेयर, वो ऐसा टूथपेस्ट है जो टोटली हर्ब से बना हुआ। पहली चीज, नॉन केमिकल, हर्ब से बना हुआ है, कोई केमिकल ऐड नहीं है, और टोटली जड़ी बूटियों से बना हुआ है, यानी हर्बल टूथपेस्ट है। और साथ ही साथ नॉन फ्लोरिनेटेड है। नॉन फ्लोरिनेटेड का मतलब होता है जितने भी टूथपेस्ट है मार्केट में, जो डोमेस्टिक टूथपेस्ट आते हैं, वो सारे के सारे झाग बनाने के लिए
फ्लोराइड का यूज करते हैं, उसमें फ्लोराइड डालते हैं जिससे वहां हमारे मुंह में झाग बन जाए। लेकिन हमारा जो टूथपेस्ट है उससे झाग भी प्रॉपर बनते हैं, आपने अगर यूज किया होगा तो, लेकिन बिना फ्लोराइड के झाग बनते हैं जो हमारे दांतों की एनेमल परत को नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर फ्लोराइड है और वो फ्लोराइड ज्यादा है तो हमारे टीथ में जो एनिमल परत होती है, ऊपर वाली परत, वो खराब हो जाती है और उससे गर्म ठंडा लगता है। फिर दांतों की जो परत खराब होने से उनमें कैविटी चालू हो जाती है और गम्स लूज हो जाते हैं, दांतें ढीले हो जाते हैं और पेन होना स्टार्ट हो जाता है और बैड ब्रेथ यानी स्मेल होना स्टार्ट हो जाती है। ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है गलत तरीके के टूथपेस्ट यूज करने से। अब आप बताइए, ये क्वालिटी वाला टूथपेस्ट आपकी कंपनी का है जिसके मालिक आप हैं, और आप फिर भी अगर किसी नेगेटिव प्रोडक्ट को अपने घर में एंट्री देते हैं तो आप कैसे मालिक हैं? पहले तो इस पर क्वेश्चन मार्क करिए, खुद से पूछना। अगर आप किसी नेगेटिव प्रोडक्ट को एंट्री देते हैं और आप कहते हैं कि जी हम तो बॉस हैं, तो बॉस का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी पे बॉस गिरी झाड़े। बॉस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करिए, अभी आज के आज सारे लोग जितने भी पैनल में हैं, प्लीज अपने वॉशरूम में जाके चेक करना कोई नेगेटिव प्रोडक्ट तो एंट्री नहीं करा हुआ है आपके घर में। अगर ऐसा है तो सबसे पहले उसको बाहर निकालो, क्योंकि अगर आप पड़ोसी की लस्सी की दुकान पे जाएंगे तो कस्टमर नहीं आएंगे, मक्खियां ही आएंगी। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। और मैंने बताया मार्केट अनलिमिटेड है, कस्टमर अनलिमिटेड है, साथ ही साथ डिमांड इतनी है कि 2 बार यूज होता है। घर में 5 मेंबर है तो 5 यूज करते हैं, 10 है तो 10 यूज करते हैं, 3 है तो 3 यूज करते हैं। कोई पार्टिकुलर नहीं है ये प्रोडक्ट कि नहीं जी यहाँ तो फीमेल ही यूज करेंगे, नहीं जी ये तो मेल ही यूज करेंगे, नहीं जी इसमें तो इस एज के ऊपर वाले ही यूज करेंगे, बच्चे भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है। अब हम इसकी बात करते हैं इसके प्राइस की। इसका प्राइस है एमआरपी 211 यानी 211 रुपए इसकी एमआरपी है। इसके बावजूद भी लोगों को लगता है कि जी ये बड़ा महंगा है। ये महंगा नहीं है, ये बहुत सस्ता है। अगर दांत में कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो कौन सा डेंटिस्ट सस्ता है, पहले वो आइडेंटिफाई करना। आपके एरिया में कोई भी सस्ता नहीं है, वो पूरी इसका अगर आप इसमें रेजिडेंट होने के बाद इसको खरीदते हैं, ज्वाइन करने के बाद इसको खरीदते हैं, तो आपको ये 169 यानी 169 रुपए का मिलता है। और आप इसमें एक लेबल, कार्ड लेबल है जो प्लैटिनम लेबल है। अगर वो प्लैटिनम लेबल तो सारे लोग करते ही करते हैं, अगर आप प्लैटिनम लेबल पे पहुंच जाते हैं तो यही टूथपेस्ट आपको 144 रुपए में बिलिंग होता है। और साथ ही साथ कंपनी इसी टूथपेस्ट के ऊपर प्लैटिनम वाले बंदे को 13 रुपए उसके अकाउंट में डालती है। तो ये टूथपेस्ट आपको 131 रुपए का पड़ता है, जिसकी एमआरपी है 211 रुपए। अब आपने 131 में जो टूथपेस्ट पड़ा, अगर आपने खुद ने यूज किया, आपकी फैमिली ने यूज किया, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको क्वालिटी पता चलेंगी और आप उसको शेयर करेंगे, आप उसको एडवर्टीज करेंगे, तो हो सकता है कि आपसे कोई कस्टमर उसको ले ले या कोई लोग जुड़ जाएं आपसे। कोई लेगा तो भी आपको प्रॉफिट होगा और कोई जुड़ेगा तो भी आपको प्रॉफिट होगा। दोनों ही केसेस में आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। यानी कि आप इस टूथपेस्ट के अमिताभ बच्चन बन जाएंगे। अगर अमिताभ बच्चन जी नवरत्न को बेच सकते हैं तो क्या आपको टूथपेस्ट के बारे में जानकारी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? रखनी चाहिए, डेफिनेटली। तो ये 131 रुपए का पड़ेगा, यानी कि 211 डिवाइड माइनस 131, कितने रुपए का डिफरेंस है? 80 रुपए, 80 रुपीज 1 पीस। एक पीस पे आप 80 रुपए अगर उसको बेचते हैं तो कमाते हैं।
नहीं तो किसी को जोड़ते हैं तो पूरी जिंदगी वो आपके साथ एसोसिएट हो जाता है, उसका तो मुकाबला नहीं है। और अगर मैं बात करूं कि अगर आप गोल्ड लॉइन हो गए, गोल्ड लॉइन तो आपको होना ही है क्योंकि डेली यहाँ पे तो अफर्मेशन चलता है। अगर आप गोल्ड लॉइन हो गए तो इसी टूथपेस्ट पे जो आपको 144 रुपए में पड़ेगा बिलिंग में, तो आपको 34 रुपए आपके अकाउंट में आए, 34, यानी कि 144 में से 34 यानी 110 रुपए का पड़ेगा। एक 211 रुपए का टूथपेस्ट अगर आप गोल्ड लोन हो गए तो 100 कितने का पड़ेगा, 110 रुपए का पड़ेगा। मींस कि एक टूथपेस्ट पे आपका जो मार्जिन बनता है वो बनता है 100 रुपीज। 200 रुपए में से, 200 रुपए के पेस्ट में से 100 रुपीज आपको आ रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पे कितने बड़े मार्जिन पे बैठ जाते हैं। तो आपके हाथ में ये सब कुछ करना, प्लेटिनम बनना भी आपके हाथ में, गोल्ड लॉइन बनना भी आपके हाथ में, इस टूथपेस्ट को यूज करना भी आपके हाथ में, या इसको मिस यूज करना भी आपके हाथ में, डिसाइड आपको करना है। अगले प्रोडक्ट पे हम चलते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है हेयर ऑयल। देखिए आज हेयर ऑयल का यस सर, कहने का मतलब है कि महंगा मत कहना। यस सर, इसलिए आप हम डेली समझा रहे हैं सभी को कि महंगा मत कहना, महंगा तो कुछ है ही नहीं। वर्ल्ड Yes. का बेस्ट टूथपेस्ट, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट कितने सस्ते हैं, वैसे ही सस्ते हैं, वैसे ही सस्ते हैं। लेकिन अगर आपकी जेब में पैसे आ जाएं फिर तो है ही सस्ते। बिल्कुल जबरदस्त सर, जबरदस्त, आपने सुपर, अल्टीमेट सर, कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। एंड ये सब आपकी ब्लेसिंग से और आपकी गाइडेंस से हम सब कर पा रहे हैं, और एक दूसरे को हम चीजें सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। अच्छी अगली बात यह बात, है सर, खास यस सर, बात यह है कि कल शाम को हमारी मुलाकात हो रही है जयपुर में आप, यस सर, यस सर। और परसों तो हम जयपुर में एक स्पेशली विजन एंड मिशन स्प्रिट को क्रिएट करने वाले फंक्शन के तहत जयपुर में आ रहे हैं। और ये कोर लीडर्स जो भी अपने आप को कोर मानते हैं, हमने सिलेक्ट नहीं किया है, आपने खुद सिलेक्ट करना है खुद को। हम हर रीजन में दिस इज ओपन फॉर ऑल, बट ये शुरू में होता है ओपन फॉर ऑल। अभी हम भी ओपन फॉर ऑल है, लेकिन समय के साथ में इसमें क्राइटेरियाज होंगे, तो इसका फायदा उठाना है कि शुरू में तो मामला जो है ना ओपन फॉर ऑल है, आने वाले टाइम में रिजर्व फॉर स्पेशल वीआईपीस ऐसा हो जाएगा। तो जी सर, तो और इसके अलावा 14 तारीख को हम सब लोग मिलने वाले हैं बहादुरगढ़ में। तो मैंने बीच में थोड़ी सी एंट्री इसलिए मारी सर यस सर, कि मुझे थोड़ा सा निकलना है कहीं पे, और साथ में नहीं, मैं हूँ पैनल में तो हुई, लेकिन शायद मैं गाड़ी में होऊंगा। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि दिसंबर 26 और 27 आपकी आगे की पूरी जिंदगी का इतिहास लिखने के लिए एक स्पेशल घड़ी होने वाली है। अपनी बुकिंग्स वगैरह सारी चीजें प्रॉपर टाइम से कर लें। लास्ट मिनट में करना तो पड़ेगा, लेकिन फिर फालतू में पैसे खर्च करने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा। जितना टाइम से करें, पैसे की भी बचत है, एनर्जी की भी बचत है, और हर चीज पहले से विजन क्लियर है, मन क्लियर है कि जाना ही जाना है। चलो शिमला, चलो हिमाचल। तो देवभूमि हिमाचल आपका स्वागत कर रही है, क्वींस ऑफ हिल शिमला आपका इंतजार कर रही है। और ईश्वर ने चाहा अगर बर्फबारी हो गई ना तो वारे न्यारे होने वाले हैं, मजा आने वाला है सर। जबरदस्त सर, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, और मैं जानता हूं आप बड़े बहुत ही तरीके के साथ बता रहे हैं, और हम बहुत लकी हैं कि आप जैसे ग्रेट लीडर लीड कर रहे हैं इस सिस्टम को। वंस अगेन सर, ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, कैरी ऑन सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। एंड जब सर आपकी ब्लेसिंग्स और आपके जो मोटिवेशन रहता है तो अपने आप चीजें निकल के आ जाती हैं। बिकॉज जब पारस पारस जो होता है ना, एक स्टोन होता है पारस, अगर उससे लोहा टकरा जाता है ना तो वो सोने में कन्वर्ट हो जाता है। सो ऐसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो ये सब आपकी बदौलत हो रहा है। एंड थैंक यू वेरी मच सर। अभी हम बात करेंगे अगले प्रोडक्ट के बारे में। वो प्रोडक्ट है हेयर ऑयल। हेयर ऑयल
आप लोग जानते हैं तमाम तरह के हेयर ऑयल मार्केट में आते हैं, खूब सारी कंपनियां हेयर ऑयल लेके आ रही हैं, और हमारे अमिताभ बच्चन जी भी हेयर ऑयल का एड देते हैं। जो बताइए, एक हेयर ऑयल जैसी चीज का एक लाइव लीजेंड एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो आप अपने आप को फील करिए एज ए लीजेंड कि आपके हाथ में भी एक हेयर ऑयल है, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्चुनेट नहीं है तो और क्या है। लोगों के पास ऐसी मौके नहीं है कि वो मॉडल बन जाएं। अच्छा, आप कितने लोग ऐसा चाहते थे जब आप बिगिनिंग में थे, जब आप यंगस्टर थे, कि मैं मॉडलिंग में जाऊंगा, मैं भी मुंबई जाऊंगा, मैं भी हीरो बन जाऊंगा, हीरोइन बन जाऊंगी। ऐसा कितने, बहुत सारे लोग सोचते थे, हैं? दिलो दिमाग में कभी तो पिक्चर देख के आया होगा कि यार हम भी ऐसे ही हैं, हम किसी से कम थोड़ी हैं। लेकिन कभी मौका नहीं मिला, कभी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। लेकिन आज आपके हाथ में है, आज आप अपना एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में आपको फीलिंग लेनी पड़ेगी कि ये आप उसके ओनर हैं, आप उस चीज को यूज कर रहे हैं। यहां फेक एडवर्टीजमेंट नहीं चलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में रियल एडवर्टीजमेंट चलता है कि फर्स्ट अप्लाई देन सप्लाई। फर्स्ट यूज, पहले आप यूज करेंगे तब आप इसको प्रमोट करेंगे। यूज एंड प्रमोट। तो यूज करने के बाद में ही आपको पता चलेगा कि उसकी रियल क्वालिटी क्या है। अगर क्वालिटी का आपको बारीकी से पता चल गया तो आप ऐसी ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करके बता देंगे लोगों को कि वो आपके एक बार के कहने से प्रोडक्ट खरीद लेंगे। और आपको पता है, हम एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एक कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं जो 190 कंट्रीज में करोड़ों लोगों के लाइफ को चेंज कर चुकी है, और कई करोड़ों लोग उसके रेगुलर यूजर हैं उन प्रोडक्ट्स के, आपके और मेरे अलावा। अगर आपके और मेरे अलावा करोड़ों लोग उन प्रोडक्ट्स को यूज करके अपना बेनिफिट ले चुके हैं और पिछले 26 साल से ले चुके हैं, तो आप देखिए कितनी बड़ी बात है। क्योंकि बहुत समय तक कुछ लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, और बहुत समय तक बहुत लोगों को तो बिल्कुल ही बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अगर 26 साल से करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं तो कुछ तो है, कुछ तो है। तो आप इस पे R&D ना करें, आप इसको यूज करें। हम लोग क्या है, उस पे R&D करना स्टार्ट कर देते हैं, यूज करते नहीं है। तो हम जो बेसिक चीजें उनको छोड़ देते हैं। फर्स्ट, आपके घर में नेगेटिव हेयर ऑयल नहीं होना चाहिए। आपके घर में नीम एंड आंवला हेयर ऑयल होना चाहिए, बिकॉज यू आर द बॉस ऑफ दिस कंपनी। सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट यूज। अब आप हेयर ऑयल की बात देखिए। हेयर ऑयल के मार्केट कितना बड़ा है, कितने घरों में हेयर ऑयल यूज होता है? सारे घरों में यूज होता है। ऐसा कोई घर है जहां पे किसी ना किसी प्रकार का हेयर ऑयल नहीं आया हो? है या नहीं? सारे घर हैं। कितने, अब मार्केट बहुत बड़ा है। दूसरा पॉइंट, इसका डिमांड कितनी है? घर में मैक्सिमम लोग हेयर ऑयल यूज करते हैं, मैक्सिमम लोग। कोई कई कई लोग नहाने से पहले यूज करते हैं, कई लोग नहाने के बाद यूज करते हैं कि नहीं करते? और आजकल तो हेयर की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, लोगों को हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का हेयर ऑयल आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं। तो उस सबको आप देखिए कि अगर बंदे के बाल ही नहीं बचेंगे तो उसकी क्या स्थिति होती है। जिसके बाल नहीं है उससे पूछो, क्योंकि वो, कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके सर पे 2-4 बाल होते हैं, वो उन्हीं बालों को बहुत लंबा करके इधर से उधर फोल्ड करके और तय बना के रख लेते हैं अपने सर पे। आपने देखा होगा ऐसा, क्योंकि इतने प्रिय होते हैं हमारे बाल। और आपके अगर बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, तो ये चिंता का विषय है। या चलो आपके नहीं झड़ रहे हैं, लेकिन आप उसको यूज करेंगे तो आप ऐसे कैसे बाल अपने रख पाएंगे और आप और लोगों के बालों को भी बचा पाएंगे। तो ये कितनी बढ़िया बात होगी। अच्छा, अब हम इसका देखते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि हेयर फॉल के बाद में क्या होता है। जब बंदे का हेयर फॉल हो जाता है या बाल निकल जाते हैं,
तो वो कहीं ना कहीं जुगाड़ करते रहते हैं कि उनके बाल उग जाएं। कुछ हेयर ऑयल चेंज करना या उनको लेना, या साथ ही साथ कुछ और दवाइयां खाना, या फिर जब कुछ भी नहीं बचता है ना, तो कई लोग बाल उगाने का मतलब काम करने लगे हैं। अभी तो डॉक्टर बाल उगाने लगे, मतलब बाल की प्लांटिंग की जाती है, और वो इतना पेनफुल होता है और इतना रिस्की होता है कि वो कई बार एलर्जिक हो जाता है, और बहुत कॉस्टली भी होता है। लाखों रुपए में बाल लग रहे हैं। अब बताइए, लोग कहते हैं कि हमारा जी ये है ना 386 रुपए का, बड़ा महंगा है हमारा हेयर ऑयल। 386 रुपए, लोग कहते हैं बड़ा महंगा है। उससे पूछो अगर ये बाल लगवाने पड़े आपको, जो आपके सर पे बढ़िया दिख रहे हैं, तो कितने में लगेंगे? लाखों रुपए के पैकेज होते हैं बाल लगवाने के। तो महंगा नहीं, बहुत सस्ता है। अब इसमें कंटेंट्स देखते हैं। इसमें नीम है। अच्छा, मेरे को आप जितने भी लोग हैं, नीम के बारे में सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हम सब इंडियंस हैं। इंडिया में नीम का पौधा बहुत अच्छा होता है, और हर घर में, हर गांव में, हर जगह मिलता है। नीम के बारे में आपके क्या विचार है? नीम हमारे लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद है? डेफिनेटली बहुत फायदेमंद है। आपके चेहरे दिखा रहे हैं मेरे को। नीम है जी इसमें, जो हमारे बालों में जो भी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया, वायरस या उसका कोई इन्फेक्शन टाइप रहता है स्काल्प में, उसको ये ठीक कर देता है। दूसरा इसमें आंवला है। आंवले के बारे में भी जानते हैं आप? आंवला कैसी चीज है हमारे बॉडी के लिए, हमारे बालों के लिए? आंवला जो फ्रूट होता है, दैट इज द रिच प्रोटीन फ्रूट होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन, सॉरी, विटामिन सी होता है इसमें। विटामिन सी होता है, प्रोटीन नहीं, विटामिन सी होता है। मतलब विटामिन सी सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, और इसमें सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। तो आंवला हमारे बालों के लिए, आप लोगों ने पहले भी कई बार ट्राई किए होंगे, बहुत सारी चीजें ऐड भी देखे होंगे। आंवला कैसा है हमारे बालों के लिए? फायदेमंद है। तो इसमें नीम है जी, और आंवला है। आंवला हमारे बालों को ग्रोथ देता है, शाइनिंग देता है। हमारे जो बालों का जो कैविटी है, जो जड़ है, उनको मजबूत करता है, झड़ने से रोकता है, रूसी डैंड्रफ नहीं होने देता, नीम नहीं होने देता है इन्फेक्शन, रूसी डैंड्रफ। और आंवला मजबूत करता है, जड़ों को मजबूत करता है, शाइनिंग देता है, ग्रे नहीं होने देता, यानी कि सफेद नहीं होने देता। आजकल देखा होगा आपने, बहुत अर्ली एज में लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, बहुत जल्दी झड़ने लग जाते हैं। कई अर्ली एज में लोगों के, लोग है ना, बाल निकल जाते हैं, लोगों के बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। लोग लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो चीज को बचा सकते हैं आप। सबसे पहले तो आप अपने लिए यूज कीजिए। और इसमें जो बेस है ना, जो बेस है, ऑयल बेस, वो है कोकोनट। यानी कि कोकोनट बेस में नीम है और आंवला है। अच्छा, कोकोनट कैसा है? नारियल। नारियल तो आप जानते ही हैं। नारियल का तेल के बारे में क्या ख्याल है आपके? अच्छा है। तो आपको मैं बता दूं, जितने भी मार्केट में मैक्सिमम ऑयल हैं, वो केमिकल यूज, केमिकल कंटेंस ऑयल है, पहली चीज। और उनमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, केमिकल्स डाले जाते हैं, और एसेंस डाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट नहीं होते। और तीसरी चीज, उनमें बेस जो होता है ना, कई सारे ऑयल्स में उनको नॉन स्टिकी करने के लिए केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। पता है आपको? केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। अच्छा, आप अपने बालों में मिट्टी का तेल कितने लोग लगाना पसंद करें? शायद कोई भी नहीं। अब मिट्टी का तेल लगाएंगे तो बाल तो नीचे आएंगे, ठीक है ना? और ऐसा हो रहा है, तो लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि लोगों को फुर्सत नहीं है। बस उनको तो एड दिखना चाहिए। और एड में, और एड कौन दे रहा है? कैटरीना कैफ दे रही है या करीना कपूर दे रही है? कौन एड दे रहा है? बस उसने बोला, इन्होंने लिया, बाल नीचे, ऐसा हो रहा है। सो अभी हमारा क्या बेस है? कोकोनट। कोकोनट में नीम, कोकोनट में आंवला। नीम, आंवला और कोकोनट का कैसा कॉम्बिनेशन है? आप में से ज्यादा होशियार लोग हैं, सारे लोग अच्छे से जानते हैं कोकोनट को, अच्छे से जानते हैं नीम को, अच्छे से जानते हैं आप आंवला को। सो ऐसा हमारा हेयर ऑयल है जो 100% हेयर फॉल रोकता है, ग्रे होने से रोकता है, और स्काल्प को ठीक रखता है, बालों की जड़ों को ठीक रखता है, मजबूत रखता है,
और काले घने लंबे बाल को प्रोड्यूस करने में ये मदद करता है, और कोई रूसी और डैंड्रफ नहीं होने देता है। ये सब कुछ है, लेकिन ये किसके लिए है? ये इतनी अच्छी अच्छी चीजें किसके लिए है? पड़ोसी के लिए या अपने लिए? पहले खुद पे इस्तेमाल करो, अपने बालों को ठीक करो, एंड देन प्रमोट करो। समझ रहे? तो आपको यूज करना है, देन शेयर करना है। अब ये हम इसका कॉस्ट देख लेते हैं। 386 रुपए इसका एमआरपी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, इसमें रजिस्टर्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो 290 रुपए का पड़ता है। यानी कि लगभग लगभग 90 रुपए के आसपास का आपको 96 रुपीज का मार्जिन है जुड़ते ही एक बोतल के ऊपर। और अगर आप प्लेटिनम हो जाते हैं, और मैक्सिमम लोग यहाँ पे प्लेटिनम है, अगर आप प्लेटिनम हो जाते हैं तो यही ऑयल आपको 246 रुपए में पड़ता है। यानी कि 386 वाला 246 रुपए में पड़ता है। 140 रुपए का मार्जिन है प्लेटिनम रेट एक बोतल पे, 140। और ऊपर से कंपनी प्लेटिनम वाले बंदे को कैशबैक देती है इसमें 22 रुपए। यानी 140 में से 22 और माइनस कर दीजिए तो ये आपको 100 नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं, सॉरी। ये 386 वाला 290 डीपी पे, और 290 से 246 में पड़ेगा, और 22 रुपए आपको कैशबैक आएगा। तो ये आपको लैंडिंग कॉस्ट जो आपका कैशबैक आने के बाद में आपको जो पड़ेगा 224 रुपए में पड़ेगा। 386 रुपए एमआरपी का 224 रुपए में पड़ेगा। कितना बड़ा मार्जिन है? 162 रुपए, 162 रुपीज एक बोतल पे मार्जिन है। अगर आपने यूज किया, अपने बालों को अच्छा किया, आपके बाल शाइनिंग हुए, आपके बाल झड़ने से रुके, आपके बालों में चमक आ गई, तो लोग आपसे पूछेंगे कि क्या इस्तेमाल करते हो जी? और आपने उसको बताया कि जी मैं ये नीम आंवला हेयर ऑयल यूज करती हूँ या करता हूं, उसने कहा जी मेरे को भी दे दो, तो सीधे आपको कितने बचेंगे एक बोतल पे? 162 रुपीज। इट्स अ बिग अमाउंट एक बोतल। आप पर डे एक बोतल, 2 बोतल ऐसे प्रमोट कर सकते हो, लेकिन तब जब आप पहले यूज करेंगे। अगर आप गोल्ड ऑइन हो गए तो इसी एक बोतल के ऊपर आपको 59 रुपीज यानी लगभग 60 रुपए आपके अकाउंट में वापस आते हैं आपकी खरीद पे। तो बताइए कितने लोगों को ये महंगा लगता है? क्या ये महंगा है? यानी कि हमारे घर में यूज हो रहा हमारा प्रोडक्ट बहुत इकोनॉमिक है और क्वालिटी वाला है। इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, जिनसे हम हमारे पूरे बॉडी को ठीक रख सकते हैं, जिनसे हम हमारी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं और हमारी फैमिली को ठीक रख सकते हैं, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट है हमारे पास। अगला प्रोडक्ट शैम्पू। शैम्पू बहुत ही जबरदस्त 7 फ्रूट से बना हुआ शैम्पू, जिसमें कंडीशनर इनबिल्ट है। यानी अगर आप कंडीशनर की बोतल अलग से लाते हैं, शैम्पू की बोतल अलग से लाते हैं और कोई बढ़िया ब्रांड की लेके आते हैं, तो लगभग 1200 से 1500 रुपए का आपको कॉम्बिनेशन आता है शैम्पू विद कंडीशनर। 1200 से 1500 रुपए। और यहाँ पे शैम्पू विद कंडीशनर, नॉन केमिकल, फ्रूट बेस्ड कैपेलियस जो शैम्पू है, जो एवोकाडो का है, वो शैम्पू का कॉस्ट है 375 रुपए। और आप जुड़ने के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद में ये आपको पड़ता है 300 रुपए का, यानी 75 रुपए का एक बोतल के ऊपर आपको मार्जिन मिलता है। और अगर आप प्लेटिनम हो जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 255 रुपए का। और अगर आप प्लेटिनम हैं तो 255 का आपको बिलिंग आएगा, और साथ ही साथ 23 रुपए आपके अकाउंट में कैशबैक आएगा। तो ये शैम्पू आपको 232 रुपए का पड़ता है, जिसकी एमआरपी है 375 रुपए। 232 और 375 का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा? लगभग लगभग 137 रुपए, 137 आई थिंक। 137 रुपए एक शैम्पू की बोतल, जहां लोग
कंपनियां लगा के, करोड़ों खर्च करके, एडवर्टीजमेंट करा के इतना मार्जिन नहीं ले पाते। वहां आप नॉमिनल बस अपने आप को एनरोल्ड किया, बॉस बने, अपना काम स्टार्ट किया, पर्सनल यूज के प्रोडक्ट लिए, और आप इतने मार्जिन पे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। बताइए ये महंगा है या इकोनॉमिक है? इकोनॉमिक है, यानी कि सस्ता है, महंगा नहीं है। अगर आप ये सोच के इन प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे ना कि ये तो महंगा है, मार्केट का तेल हमको 65 रुपए में आ जाता है, मार्केट का शैम्पू हमको है ना 70 रुपए में आ जाता है, ये तो 375 रुपए का है, तो आप शायद वो काम कर रहे हैं जो आप बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी आपसे। आप देखिए, आप पिछले 20 साल का डेटा उठाइए, अपना खुद का, अपना खर्चा आइडेंटिफाई कीजिए मोटा मोटा। पिछले 20 साल से इन पर्सनल यूज के प्रोडक्ट्स पे आप कितना रुपया खर्च कर चुके? हर महीने का मान लो, अगर मैं 1000-2000 रुपए भी मानू, शैम्पू साबुन पेस्ट ये वो करके 2000 रुपए पर मंथ का अगर खर्चा, 2000 का नहीं 1000 रुपए का मान लीजिए जी, 1000 रुपए का अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो एक साल में 12,000 का खर्चा करते हैं आप इन पर्सनल यूज के प्रोडक्ट्स पे, इन 4-5 प्रोडक्ट्स के ऊपर। 12,000 का एक साल में 20 साल का कितना होगा? 20 साल का कितना होगा? 2,40,000। कितना पैसा वापस आया आपको? अगर किसी को आपने उसका बता दिया कि भाई मैं ये दूसरी ये वाला शैम्पू यूज करती हूँ या करता हूँ, या ये ऑयल यूज करता हूँ या करती हूँ, या साबुन, अगर उसने खरीद लिया तो आपके घर में कोई कैशबैक आएगा? कोई बिजनेस बनेगा? आपकी खरीद पे कोई कैशबैक आएगा? ये पिछले 20 साल का है, आपका कोई बिजनेस बनेगा क्या? नो, कोई बिजनेस नहीं बनेगा, लेकिन वो खर्चा तो करना ही पड़ेगा। और अगले 20 साल और कर लीजिए, तो क्या कुछ आने वाला है वापस? कुछ भी नहीं। और पता चला आपके बाल भी चले गए शैम्पू और ऑयल के चक्कर में, आपके दांतों में दिक्कत आ गई, और लाखों रुपए और खर्चे हो गए बाल उगाने में, दांत बनाने में। खर्चे पे खर्चा हो गया और बिजनेस के नाम पे जीरो हो गए। यहाँ बिजनेस भी मिल रहा है और आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, आप बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन बन रहे हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को प्रिजर्व कर रहे हैं, लोगों की हेल्थ को बचा रहे हैं। अगले प्रोडक्ट पे हम बात करेंगे और शॉर्ट में मैं फिर ये फिनिश आउट कर लूंगा, फिर हम अगले उस पे चलेंगे हम सेशन पे। अगला हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है सैनिटरी नैपकिन। इसको तो आप बहुत अच्छे लोग जानते हैं। अच्छा, मैं मार्केट की बात कर रहा था, मैंने 3 चीज पहले बताई थी। पहले देखना है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, मार्केट देखना है, डिमांड देखनी है, और फिर उसका क्वालिटी देखनी है। अगर मार्केट बहुत बड़ा है, डिमांड ऑटोमेटिक है, अपने आप आ रही है, और क्वालिटी इंटरनेशनल तरीके की है और केवल आप ही के पास मिलती है, तो उसको खुल के काम किया जा सकता है। शैम्पू का मार्केट कितना बड़ा है, कितने घरों में शैम्पू आता है किसी भी ब्रांड का? कोई घर ऐसा है जहां शैम्पू नहीं आता है? सबके घरों में, गांव में भी आता है, शहर में भी आता है। शैम्पू कितने लोग यूज करते हैं? क्या लेडीज ही शैम्पू यूज करती हैं, जेंट्स भी करते हैं? सब लोग करते हैं, मैं तो करता हूं, मेरे को पता नहीं और जेंट्स की, तो मैं तो शैम्पू यूज करता हूं। क्या बच्चे यूज नहीं करते? बच्चे भी यूज करते हैं। तो घर में सभी लोग यूज करते हैं ना, यानी कि ऑटोमेटिक डिमांड में है, इसकी डिमांड अपने आप बूम है। हर घर में मार्केट है, यानी कि आपके घर, पड़ोस वाले घर से लेके जहां तक आप चलोगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी, वहां तक इसका मार्केट है। और उसमें डिमांड इतनी है कि घर के सारे सदस्य यूज करते हैं, सारे मेंबर यूज करते हैं। इतना बड़ा मार्केट, इतनी बड़ी डिमांड के साथ इस क्वालिटी का कि नॉन केमिकल और बिना केमिकल के फूड बेस्ड शैम्पू, जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, विद कंडीशनर। तो बताइए, इस पे विचार किया जा सकता है, और इसके आप मालिक हैं। मतलब सोचने वाली बात यह है कि ऐसे प्रोडक्ट्स के आप मालिक हैं। सोचिए, तो बताइए, पड़ोस वाली लस्सी की दुकान पे जाना है या खुद की लस्सी पियोगे? अब हम बात करेंगे सैनिटरी नैपकिन की। सैनिटरी नैपकिन वंडरफुल प्रोडक्ट।
और ये सैनिटरी नैपकिन की बदौलत आपके चेहरे जो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम 99% लोग उसका एक डेमो देख के यहाँ पे इन हुए हैं। सो ये सैनिटरी नैपकिन तो बिल्कुल ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए सल्यूट किया जा सकता है। सैनिटरी नैपकिन का मार्केट देखिए जी, कितने घरों में महिलाएं होती हैं? सभी घरों में होती हैं जी। कैसा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं अटपटा? जहां महिलाएं होती हैं वहां सैनिटरी नैपकिन यूज होता है। तो इसका मार्केट कितना बड़ा है? आपके घर से जहां तक चलेंगे वहां तक नजर जाएगी, उन सारे घरों में सैनिटरी नैपकिन का मार्केट है कि नहीं है? जहां घर है वहां महिला है, जहां महिलाएं हैं वहां नैपकिन है। क्लियर? तो मार्केट बहुत बड़ा। डिमांड, अब हम डिमांड देखते हैं। ये डिमांड कैसी है? हर महीने की डिमांड में है कि नहीं है? ऑटोमेटिक डिमांड। इसकी डिमांड आपको क्रिएट करनी है, अपने आप डिमांड आती है। बाय नेचर डिमांड में अपने आप आती है। हर महीने पेंटी लाइनर पर डे की डिमांड, सैनिटरी नैपकिन हर महीने की डिमांड, यानी कि मार्केट बहुत बड़ा है, डिमांड अपने आप है। तो इस पे विचार किया जा सकता है। क्वालिटी, आपके जैसी क्वालिटी, आपके जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। और मजे की बात यह है कि वो प्रोडक्ट मिलता ही आपके पास है, मार्केट में भी नहीं मिलता, मोनोपोली है आपके पास। तो उस पर विचार कीजिए। शानदार प्रोडक्ट, और उसी की बदौलत आपने इतना बड़ा काम किया है, उसकी बदौलत आप बहुत जबरदस्त इनकम पे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो चेहरे मेरे को देख रहे हैं, वो पहली बार जिन्होंने डेमो देखा होगा, जिन्होंने इस पार्ट टाइम इनकम को देखा होगा, अपॉर्चुनिटी को देखा होगा, उन्होंने ये सोचा होगा कि चलो यार पार्ट कुछ नहीं, सामने वाला बोल रहा है तो देख लेते हैं, पार्ट टाइम अगर 8-10 हजार रुपए भी आ गए ना तो बहुत है, चल जाएगा काम, साइड में जो आए सो भला। लेकिन आज बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो 50,000 और 1 लाख या 1.5 लाख या 2-2 लाख, और कई चेहरे तो ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से कार खरीदी है। बताइए कितना बड़ा काम हो सकता है। गाड़ी कौन सी चाहिए आपको? कौन सी गाड़ी चाहिए? हमारी गाड़ी की चॉइस क्या है? BMW। गाड़ी की चॉइस क्या है? BMW। और प्रोडक्ट की चॉइस क्या रखते हैं हम? सस्ते। BMW सस्ती आती है। जब मैं गाड़ी की चॉइस BMW रख सकता हूं, तो मेरे प्रोडक्ट की चॉइस भी, पर्सनल प्रोडक्ट की चॉइस भी अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और माय डियर फ्रेंड, आप अभी से अच्छे प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इतना पैसा आएगा। अगर आपने ये प्रोडक्ट को यूज नहीं किया और आपने अपनी हैबिट को चेंज नहीं किया, तो आप उस पैसे को ठीक से मैनेज नहीं कर पाओ। सो आप अभी से अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कीजिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना स्टार्ट कीजिए, अपने आप को बॉस की फीलिंग में लाना स्टार्ट कीजिए। बॉस की फीलिंग मतलब ये नहीं है कि डाउन लाइन पे टूट पड़े, इसके लिए बॉस नहीं बोल रहा हूं मैं आपको किसी को। बॉस सर वो बोल दिया, सर ने बॉस बोला है, अब तो बस डाउन लाइन को देखते हैं क्या करते हैं। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं। बॉस का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अपने आप को चेंज करना स्टार्ट, अपना आउटफिट चेंज कीजिए, अपना थॉट प्रोसेस चेंज कीजिए। ये नेगेटिविटी या नेगेटिव प्रोडक्ट आपके घर में नहीं आना चाहिए, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ दिस बिजनेस। तो आपके घर में नेगेटिव प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। पर्सनल यूज के जितने भी प्रोडक्ट हैं, पर्सनली आपको यूज करने ही करने हैं। और जब आप यूज करेंगे, उनके क्वालिटी को देखेंगे, तो आप और लोगों को उसको रिकमेंड करना है, बेचना नहीं है, रिकमेंड करना है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्माइल, आपके बाल, आपके टीथ, आपके प्रोडक्ट बेचेंगे, आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी स्माइल, आपका बोलने का तरीका, आपका थॉट, आपके विचार अपने आप प्रोडक्ट बेच देंगे, बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या, मैं बहुत सारा सेशन ले चुका, लेकिन मैं यहाँ पे आप सभी के सामने विश करना चाहूंगा, हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूंगा हमारे यंग चैंपियन शेखर वोरा जी को। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, मैनी विशेष फॉर योर बर्थडे शेखर वोरा जी। तो आज
शेखर जी का हैप्पी बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे टू यू शेखर जी। एंड हम लोग पर्सनल केयर की बात कर रहे हैं, सैनिटरी नैपकिन की हम लोग बात कर रहे हैं। सो नैपकिन के बारे में अब देखिए, कई लोग कहते हैं ये महंगा है। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है ना हमारा सैनिटरी नैपकिन, कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको। सैनिटरी नैपकिन में एक चिप आती है, हमारी एनाइन चिप आती है ग्रीन कलर की, जो फीमेल को मेंसेस टाइम पे पेन नहीं होने देती, थकान नहीं होने देती, इरिटेशन इचिंग नहीं होने देती, यानी कि बीमार नहीं पड़ने देती। तो आप मेरे को बताइए, अब हम कंपेयर करते, इस प्रोडक्ट को मैं कंपैरिजन करूंगा। इसका एमआरपी है 160, इसका डीपी अगर जुड़ने के बाद लेते हैं तो 146, अगर आप प्लेटिनम है तो 124 रेट में आएगा और 11 रुपए आपके अकाउंट में वापस आएंगे। अगर आप गोल्ड लोन है तो 30 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, यानी कि 124 में से भी 30 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। तो ये प्रोडक्ट कितने का पड़ा? मार्केट के से भी सस्ता पड़ने लग गया। चलो ये तो बात हो गई, लेकिन मैं कंपैरिजन करता हूं अब इसकी, और फिर हम कंक्लूड करेंगे सेशन को। हम मार्केट का कोई सा भी ब्रांड लेंगे, सैनिटरी नैपकिन सस्ते से सस्ता या बढ़िया क्वालिटी का एक प्रोडक्ट आता है जिससे हम जनरली डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, यहाँ मैं पैनल में बोलूंगा। हालांकि मैं किसी ब्रांड को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज नहीं करने के लिए यहाँ बात कर रहा हूँ, लेकिन एक कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ एज ए मार्केटिंग, कि हम या तो या विस्पर से या दूसरे किसी और ब्रांड से इसको कंपैरिजन करते हैं। तो अगर हम अच्छी क्वालिटी का जो मार्केट में बहुत अच्छे से प्ले हो रहे हैं, करोड़ों के बिकते हैं टीवी एड से, उनको कंपैरिजन करें तो 80 रुपए के 7 पीस आते हैं, 11 रुपए 50 पैसे का एक पीस पड़ता है। दिन में एक फीमेल उसको 3 से 4 पीसेस चेंज करती है, तो एक दिन का जो खर्चा पड़ता है वो पड़ता है उसका 35 टू 45 रुपीज पर डे। और ये एक पीस यूज हो सकता है 24 घंटे में, क्योंकि इसका जो चिप है वो अगर 24 घंटे इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका जो चिप है ग्रीन चिप, वो अपना काम करेगा, जितने भी इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया वायरस है, उनको सबको खत्म करेगा और फीमेल को हेल्दी रखेगा। तो 24 घंटे यूज किया जाएगा तो इसका एमआरपी कॉस्ट पड़ता है 20 रुपीज, उधर 35 रुपए, इधर 20 रुपीज, एक दिन का खर्चा। सस्ता कौन सा है? अपना वाला। क्वालिटी किस में अच्छी है? अपने वाले में। कॉटन से कौन सा बना हुआ है? अपना वाला। और जो एनाइन चिप है वो किस में? अपने वाले में। बीमारी से कौन सा बचाता है? अपना वाला। लेकिन अब हम बात करते हैं, मैं आपको आज इसका कॉस्ट कंपैरिजन ही खत्म कर देता हूं। अब आप उससे बात करो जी, वो बोलेगा जी हम तो ये 80 रुपए वाला यूज नहीं करते, हम तो 30 रुपए के 6 पैकेट आते हैं वो यूज करते हैं। 30 रुपए के कितने पैकेट आते हैं? पीस आते हैं 6, तो एक पीस का कॉस्ट पड़ता है 5 रुपए। 5 रुपए, अगर 5 रुपए अगर 3 करेंगे तो 15 रुपए, और ये 20 रुपए। चलो जी ये 5 रुपए। मैं बोलता हूं उस कंडीशन में कि अगर ये आपको फ्री आए, जो मार्केट वाला है वो फ्री आए लेकिन वो प्लास्टिक वाला है, उससे बीमारी हो सकती है और यहां तक कि उससे कैंसर हो सकता है। अब उनसे ये पूछिए आप किसी भी कस्टमर से या किसी भी जिससे भी आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि आप मेरे को बताइए आपके हिसाब से सबसे सस्ती बीमारी कौन सी? कौन सी बीमारी पसंद करते हैं आप सस्ती से सस्ती? कोई बीमारी सस्ती है? कोई बीमारी सस्ती नहीं। तो आपको अगर ये फ्री मिले, लेकिन इससे बीमारी हो सकती है, इससे कैंसर हो सकता है, फ्री मिले और ऊपर से आपको और 10-20 रुपए इसके साथ और पैसे भी मिले कि आप इसको यूज कीजिए, लेकिन कंडीशन ये है कि इससे आप बीमार पड़ सकते हैं, संभावना है कि बड़ी बीमारी आपको हो सकती है। तो कोई बीमारी सस्ती है आपकी नजर में? नो। लेकिन इससे आप बीमारी से बच सकते हैं, इससे कैंसर हो सकता है, इससे कैंसर से बच सकते हैं। कौन सा यूज करें? कौन सा यूज करें? डेफिनेटली। तो यहाँ प्राइस का कंपैरिजन खत्म। जब बीमारी की बात आती है तो प्राइस बार खत्म हो जाता है। कितने डॉक्टर के पास जाके आप लोगों ने ये नेगोशिएट किया कि डॉक्टर साहब ये 10 रुपए की गोली नहीं, मेरे को 3 रुपए की गोली लिख दो? क्या डॉक्टर आपकी बात मानेगा? डॉक्टर बोलेगा भाई मैं तेरा पॉकेट देख के गोली नहीं लिखता हूं, मैं तेरी बीमारी देख के गोली लिखता हूं। ठीक है ना? सो प्राइस कुछ भी नहीं है। आप लोग प्रिविलेज्ड हैं कि आप एक ऐसी इंटरनेशनल कंपनी के मालिक हैं, प्रॉफिट पार्टनर हैं,
जो 190 देशों में पिछले 26 साल से करोड़ों लोगों की लाइफ को चेंज कर चुकी है और करोड़ों लोग इसके यूजर हैं और उसके बेहतरीन प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं टाइम से, बहुत अच्छे से। सो कोई भी नेगेटिव प्रोडक्ट आपके घर में नहीं होना चाहिए। तो यहां मैंने पर्सनल केयर को आपके साथ में कवर किया। सो आज का जो टॉपिक था, क्या टॉपिक था जो आपने देख ही लिया? महंगा मत बोलना। सो अब हम आगे के सेशन पे चलेंगे और ये मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ। सो आपको ध्यान रहेगा कि अगर आपकी लस्सी की दुकान है तो पड़ोस की लस्सी की दुकान पे नहीं जाना है, ठीक है? सो अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे बहुत शानदार सेशन जो आप लोगों से रूबरू होते हैं, हम बात करते हैं और यहाँ पे मैं कुछ लोगों को शेयरिंग के लिए बुलाना चाहूंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं शेयरिंग के लिए बुलाना चाहूंगा, इससे